प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग मातृभाषा पाठ 8 नरई के आगे का अध्ययन करेंगे। पिछले हफ्ते हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था, आज उसके आगे का पढ़ेंगे। लेखक अपनी यात्रा में बता रहा है कि अभी शाम हो गई है और अब वो सो गया है। गाड़ी जो है उसकी बिहार पहुंच गई है। उसके आगे सुबह होती है, सुबह से वर्णन करता है। सवेरा हो गया है, दक्षिण बिहार की धान मेखला रात में आई और चली गई। मुगल सराय पीछे छूट गया। मुगल सराय एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है बच्चों। महानंदा चुनार मिर्ज़ापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, यानी कि उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर मुगल सराय उत्तर प्रदेश में आता है। उसके आगे चुनार मिर्ज़ापुर में ट्रेन पहुंच चुकी है। कहाँ है देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में वर्णित वे रहस्यमय जंगल और खोह कंदराएँ। रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़, कटी पिटी जमीन और नदी नाले के पार्श्व में रहने वाले सरपत अवश्य दिख रहे हैं। ये प्रतीक हैं जंगल के, नदी नाले के। अब हम प्रकृति को प्रतीकों में देखा करेंगे। लेखक यहाँ व्यंग करता है क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और जंगलों को काट डाला, नदी नालों को पाट दिया है। लेखक वही बताता है। पानी में प्रसन्नचित खड़े हैं धान, नीचे रेलवे लाइन के किनारे वर्षा ऋतु ने जगह जगह जलाशय बना दिए हैं। कुएं से समन्वित हैं ये जलाशय। अचानक एक जलाशय दृष्टिपथ में आता है। दृष्टिपथ माने नज़र आता है और अपनी संपूर्ण दिव्यता माने सुंदरता के साथ मेरे मानस फलक पर अंकित हो जाता है। मानस फलक माने मन में। नहीं मिटेगी जन्म जन्मांतर तक वह छवि, वह सुंदरता लेखक के मन में अंकित हो गई है। लेखक कहता है कि वो कभी नहीं मिटेगी। जलाशय का पानी उज्ज्वल नीलमणि सा दमक रहा है, यानी चमक रहा है। अपने अपने मृणाल पर प्रार्थना में मुद्रा में पानी में खड़ी हैं कुमुदिनियाँ। खिली अधखिली अनखिली पानी पर ठहरे हैं कुमुदिनी पत्र। पानी के अरण्य में विहार कर रही है नन्ही नन्ही मछलियाँ। जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है एक घास नरई। इसमें न कोई गांठ न कोई पत्ता, भीतर से पूरी तरह खाली खोखली। एक नरम सलाका सूर्योन्मुखी, सूर्योन्मुखी माने सूर्य की तरफ उसका मुंह है। कोई देखे न देखे, कोई चिन्हे न चिन्हे, कोई जाने न जाने, सृष्टिकर्ता तो देखता है। सृष्टिकर्ता माने जो इस संसार को बनाया है, जिसने सृजन किया है। सृजनहार तो चिन्हता है। सृजनहार संसार को बनाने वाले को हम सृजनहार कहते हैं। प्रतिपालक तो जानता है। शायद गंगा पार काशी के मध्यकालीन संत ने नरई के किसी पूर्वज को कहीं देखा था और एक कालजयी साखी रच दी। सतगंठी कौपीन दय साधु न मानय शंक, राम अमली माता रहे गिने इंद्र कौरंक। एक बार बच्चों फिर सुनिए। सतगंठी कौपीन दय साधु न मानय शंक, राम अमली माता रहे गिने इंद्र कौरंक। इसका अर्थ बच्चों, भस्म स्नात देह पर 7 गांठों में गठा कौपीन धारण कर साधु जब भागीरथी के तट पर सूर्योदय सा खड़ा होता है तो वह जीवन और जगत का महानायक ही होता है, जिसका तेज प्रताप देखकर पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रोमांचित हो उठते हैं। बच्चों, ये 5 तत्व माने गए हैं, 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और ये कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, तत्व पंच रचित है अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से हमारे शरीर की भी रचना हुई है। प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप लोग पढ़िए और इसको कठिन शब्दों को लिखिए। जिसका अर्थ नहीं आता मुझसे पूछिए, मैं आपको फिर बताऊंगा। और प्यारे बच्चों, कल इस छुट्टी है, परसों हम इसके अभ्यास को हल करेंगे। आप लोग इस पाठ को एक बार ज़रूर पढ़िए, 2 बार पढ़िए और इसको पूरा लिखिए। इसके कठिन शब्दों को लिखिए। आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं फिर बताऊंगा। धन्यवाद।